सब देखो। अगला प्रश्न है कि ऐसा कोई संत वो कहां मिलेंगे, कौन है जिनके अंदर एक भी विकार ना हो, काम क्रोध लोभ मोह कोई भी सब के सब जीत लिए हैं, एक भी विकार ना हो, ऐसा कोई संत आप बताएं। अरे ये तो सृष्टि का सिद्धांत है, गुण अवगुण दोष में विश्व की नहीं करता। अच्छा, आप कहना चाह रहे संतों में अवगुण है, लेकिन उनमें अवगुण नहीं है। मैं पहले इनकी भाषा में मैं कह रहा हूँ। अच्छा। उसी प्रकार कह रहा हूँ जैसे सनकादि को ने प्रश्न किया हंस भगवान से, आप कौन है? तो हंस भगवान ने कहा यदि आत्मा की दृष्टि से देखें तो आप भी हम बराबर हैं, और यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो आपका शरीर पंच भौतिक, हमारा पंच भौतिक, तो केवल ये तो वाणी का विलास है। उसी प्रकार मैं इन्हीं की भाषा में कह रहा हूँ, यदि आपकी दृष्टि यदि गुण अवगुण में है तो आपको दिखेगा, क्योंकि है शरीर में है, क्योंकि जब तक वो शरीर में रहेंगे, कल ही महाराज बता रहे थे दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो अवगुणों से बचा रह सकता है। गुण अवगुण रहेंगे। रामकृष्ण परमहंस वो साक्षात उनके सामने काली माता आप जब चाहे तब प्रकट हो जाती थी, लेकिन वो भी जीव के थोड़े से चटोरे थे, राधा बाबा भी जिद्दी थे, दुर्वासा ऋषि भी क्रोधी है, तो कोई ना कोई अवगुण तो रहेगा, क्योंकि यदि अवगुण नहीं रहेगा तो शरीर छूट जाएगा। ठीक बात है जी। आप कहते इसमें कोई विकार ना, तो दुर्वासा ऋषि को आप संत नहीं मानेंगे, विश्वामित्र को आप संत नहीं मानेंगे, मेनका से जिनका संबंध हो गया, तो आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं? जो संत होते हैं वो नपुंसक होते हैं, वो हिजड़े होते हैं। संतों के विवाह भी होते हैं, उनके संतानें हैं, उनके गोदे में भगवान खेले हैं। ये आपने कब से पाल लिया ये बात कि संतों में कोई ये बातें नहीं होती? श्री बल्लभाचार्य जी महाराज संतान हुई उनकी, विठलनाथ जी के 7 संतानें हुई, और हर संतान उनके यहाँ भगवान आवेश आता था, उनके गोद में ठाकुर जी खेलते थे। कुंभन दास के 7 संतानें, उनके गोद में ठाकुर जी खेलते थे, तो उनमें वासना थी तभी तो संतानें पैदा हुई। तो ये आपने जो पाल रखा ना कि ऐसा कोई संत बताओ जिसमें काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष से सब ना हो, तो ऐसा भगवान ने एक भी पैदा ही नहीं किया, ऐसा होता ही नहीं। संत भी क्रोध करते देखे जाते हैं, लेकिन तब भी वो क्रोध के वश नहीं होते। संतों में भी काम है लेकिन वो काम के वश नहीं होते। संतों में भी लोभ है लेकिन लोभ के वश नहीं होते। अपनी मर्जी से जब चाहे जिस अवगुण को बुला के अपना काम करा के वापस कर देते, अधीन नहीं होते। मैं इस पे कुछ सिद्धांत पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गीता जी में ठाकुर जी ने कहा है क्षेत्र क्षेत्र संयोगात तद्विधि भरतर सभा। ये जो शरीर चल रहा है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, बिल्कुल दोनों का संयोग से ही चल रहा है। बिल्कुल। यानी क्षेत्र क्या है? ये शरीर पंचभौतिक प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा। ये दोनों के संयोग से शरीर चल रहा है, और जब इसमें क्षेत्र है प्रकृति है, तो प्रकृति का गुण न रहे कैसे संभव हो सकता है? और प्रकृति का गुण क्या है? प्रकृति में गुण भी है अवगुण भी है, तो दोनों होना आवश्यक है, इसके बिना तो शरीर चल ही नहीं सकता। क्योंकि जिस दिन इस शरीर से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग जिस समय टूटा प्रकृति से, उसी समय तो ये आत्मा परमधाम को चली जाएगी। कितने ऐसे सिद्ध महापुरुषों के चरित्र आप लोगों ने सुने होंगे कि श्राप दे दिया क्रोध में आकर के, राक्षस बन गए, तो श्राप बिना क्रोध के दे दिया। क्रोध तो था, यदि क्रोध किया तो इसका मतलब संत, नारद जी भी संत नहीं। फिर तो तुम्हारी दृष्टि में अगर यही पैमाना हम रखें कि काम क्रोध लोभ सब ना हो, तब तो दुनिया में कोई संत है ही नहीं। क्रोध सबने किया, देवऋषि नारद ने कितनों को श्राप दिया, दुर्वासा ने कितनों को श्राप दिया, सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया, भगवान के घर वालों को जय विजय को श्राप, जाओ राक्षस हो जाओ, हमको तुमने रोका, ऐसा श्राप दे दिया हमको, जाओ वैकुंठ से निकलो बाहर। तो फिर ये संत नहीं है तुम्हारी दृष्टि में, तो आप इनको अवगुण मत मानिए। यदि काम वासना अवगुण है तो फिर शादी करना महापाप, शास्त्रों में लिखा होता कहीं ना कहीं, लेकिन शादी करना पाप नहीं होता। इसका मतलब काम वासना ये कोई बुरी चीज नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध से सृष्टि चल रही है, घर चल रहे हैं, क्रोध के कारण से कितने घर बसे हुए हैं। यदि क्रोध बिल्कुल ना रहे तो घर उजड़ जाए, और बड़ों को तो क्रोधी थोड़ा सा होना ही चाहिए जो घर में बड़े हैं, क्रोधी नहीं होंगे तो घर उजड़ सकता है। ये तो सृष्टि संचालन के लिए एक व्यवस्था है, क्रोध बुरी चीज नहीं, व्यवस्था है। लेकिन जब हम ईर्ष्या करेंगे, किसी का बुरा करेंगे, ये गलत बात है। तो वासना भी सबके अंदर होती है, क्रोध भी सबके अंदर, लोभ भी सबके अंदर, लेकिन ये सब उनके अधीन नहीं होते। इसका अर्थ थोड़ी कि जो संत है वो उनके अंदर वासना खत्म है, लोभ खत्म, क्रोध खत्म। अच्छे अच्छे संतों को हमने क्रोध करते हमने भी देखा होगा, देखा आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन सिद्ध संत महापुरुष तो ये पैमाना नहीं है। ये तो प्रकृति का शरीर चाहे सूक्ष्म है चाहे भौतिक है, इसमें विकार होंगे। चाहे संतों का शरीर है, बुढ़ापा भी आएगा संतों को, आंखें भी कमजोर होंगी संतों की, पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाएगा बुढ़ापे में, शरीर में झुर्रियां भी पड़ेंगी, बीमारियां भी आएंगी। तो जैसे तन में बीमारियां आती है संतों के महापुरुषों के, तो मन में भी कई बार बीमारियां आ जाती है। विश्वामित्र देख लो, मेनका के चक्कर में पड़ गए, और वही विश्वामित्र भगवान राम उनके चरण दबा रहे हैं,
विश्वामित्र की, ये उसके बाद की घटना है। तो ऐसा नहीं है, बस ये है कि वो बुरा नहीं करते। ये काम क्रोध लोभ मोह उनके घर में रहते हैं, संतों के अंतःकरण में रहते हैं, लेकिन उनका बुरा नहीं करते। अब देवर्षि नारद जी की आप चर्चा सुन रहे थे, उनमें काम क्रोध लोभ सब देखा गया, लेकिन वहां कहा मम इच्छा कहे दीन दयाल, भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा से हुआ था। तो देवर्षि नारद जी में भी अहंकार आ गया, मैंने कामदेव को जीत लिया, तो भगवान ने अहंकार खत्म करने के लिए उनको परास्त करा दिया कामदेव से। तो कामदेव से भले परास्त हो गए, लेकिन तब भी वो संत के संत हैं। तो इसलिए आपने जो सोच रखा है ना कि जिसमें काम क्रोध लोभ मोह ना हो, ऐसा कोई संत, इसी बात को प्रियादास जी ने भक्तमाल में लिखा है। कहते जैसे एक नेहवती माता अपने बच्चे को पूरा संवारती है, सजाती है, और कहीं उसको नजर न लग जाए तो एक डिठोना लगा देती है, काली बिंदी। उसी प्रकार यदि भक्त सारे अवगुणों को जीत भी जाए तो ठाकुर जी एक कोई ना कोई एक अवगुण दे देते हैं जो सबकी नजरों से बचा रहे। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं।